बच्चों, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ख्याति हिंदी क्लासेज। आज हम लोग पढ़ेंगे अलंकार। अलंकार में पढ़ा जाएगा श्लेष अलंकार। पिछले वीडियो में हम लोगों ने अनुप्रास और यमक को पढ़ लिया था, तो आइए आज पढ़ा जाता है श्लेष अलंकार। अलंकार की परिभाषा और उदाहरण तो होगा ही होगा, लेकिन किसी कविता में कैसे श्लेष अलंकार है पहचानेंगे, उसको देखा जाएगा। तो आइए पढ़ा जाता है श्लेष अलंकार। टॉपिक क्या है? अलंकार। पढ़ा जाएगा इसमें श्लेष अलंकार। श्लेष अलंकार। अब देखिए, श्लेष जो शब्द है, इस श्लेष का अर्थ ही होता है चिपका हुआ। श्लेष का क्या अर्थ होता है? चिपका हुआ। चिपका हुआ। अब इसी से पता चल जा रहा है कि श्लेष का अर्थ क्या होता है? चिपका हुआ। चिपका हुआ का मतलब एक शब्द रहेगा, उसमें 2 या 3 या 4 अर्थ छिपे हुए होंगे और जो उसके उद्देश्य होंगे किसी किसी के साथ सिद्ध होते हुए रहेंगे। आइए परिभाषा देखा जाता है। परिभाषा कहता है, जहां कविता में एक शब्द एक बार या एक से अधिक बार आए और अर्थ अलग अलग हो, अलग अलग हो, वहां श्लेष अलंकार होता है। श्लेष अलंकार होता है। देखिए, ये परिभाषा तो कहती है, जो लिखा गया है वो परिभाषा तो ये है, लेकिन इसके बाद जैसे कैसे कहेंगे कि एक शब्द अलग अलग हो, अलग अलग तो तमाम शब्दों के अर्थ हो जाएंगे। तो ये आगे पूरा करने के लिए ये हो जाता है कि एक से अधिक बार आए, अर्थ अलग अलग हो, वहां श्लेष अलंकार होता है। यहाँ ये हो जाएगा अलग अर्थ, जो अर्थ है अलग अलग होते हुए भी अगर संपूर्ण निचोड़ या निष्कर्ष देखा जाए तो उद्देश्य एक ही सिद्ध हो, तो वहां पे आपका क्या होता है? श्लेष अलंकार। लेकिन परीक्षाओं में इतना ही लिखना होता है, ठीक है। आइए उदाहरण देखा जाता है। उदाहरण देखिए, कहता है रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून। पानी गए न उबरई मोती मानुष चून। ठीक है, ये रहा इसका उदाहरण। देखिए, इसमें तमाम शब्द ऐसे। अच्छा, ये देखिए, पहले इसको पढ़ लीजिए, अब देख लीजिए इसमें कौन सा शब्द बार बार आया है। परिभाषा कहती है एक शब्द एक बार आवे, कविता में एक शब्द एक बार आवे या बार बार आवे। कौन बार बार आया है? पानी शब्द जो है वो बार बार आई है। ये अभी बार बार वाला सिद्ध हो रहा है। बार बार, एक बार या एक से अधिक बार आए, ठीक है। तो एक से अधिक बार पानी शब्द आया है और कहता अर्थ अलग अलग हो। अर्थ कैसे आप अलग करेंगे? मान लीजिए पानी है, पानी शब्द इसमें बार बार आया है। ऐसे पानी जितनी बार आया उतना बार आप लिख लीजिए। पानी 3 बार हो गया। अब यहाँ देखिए, यहाँ से सिद्ध होगा। देखिए, मोती के संदर्भ में देखा जाएगा, मनुष्य के और चूने के, ठीक है। ये तीनों के संदर्भ में देखा जाएगा। तो मोती के संबंध में हो जाएगा चमक, पानी के मनुष्य के संबंध में हो जाएगा इज्जत या सम्मान। पानी जो चूने के संदर्भ में हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा? सफेदी। देखिए, चूना है, लेकिन अगर चूने में जब पानी आप डालते हैं तो उसकी सफेदी बढ़ जाती है। लेकिन अगर देखा जाए, ये तो परिभाषा के अनुसार हो गया कि एक बार आए या एक से अधिक बार आए, अर्थ अलग अलग हो, वहां आप
आपका क्या होगा, श्लेष अलंकार होगा। ये इतना हो गया कि पानी शब्द 3 बार 4 बार जितनी बार आया है, सबके संबंध में उसके अर्थ अलग अलग हो गए हैं। लेकिन इसमें और परिभाषा जो हमने जोड़ा है, कहा है सबका निचोड़ एक निकले। निचोड़ का अर्थ होता है निष्कर्ष, निष्कर्ष एक निकल ही रहा है। देखिए, अगर मोती का जो चमक रहेगा तो उसका क्या सम्मान रहेगा, उसकी कोई इज्जत नहीं रहेगी। पूरा के सबका निचोड़ सम्मान ही निकला है। क्या शब्द निकला है, सम्मान, कि मतलब सम्मान होता है। सबका निचोड़, अर्थ अलग अलग होते हुए भी, इसमें और आप जोड़ सकते हैं, अर्थ अलग अलग होते हुए भी सबका निचोड़ एक निकले, तो वहां पे आपका क्या होगा, श्लेष अलंकार होगा। अब देखिए इसी अलंकार में, इसी उदाहरण में देख लीजिए, पानी शब्द मनुष्य के संबंध में आया, इज्जत है। पानी चूने के संबंध में आया, सफेदी है। लेकिन अगर इतनी चीजें तीनों में न रहे तो क्या उसका सम्मान है, नहीं है। इसलिए संपूर्ण निचोड़ निकलने के बाद से उद्देश्य एक ही निकले, अर्थ अलग भले हो लेकिन उद्देश्य एक ही निकले, तो वहां पे क्या हो जाएगा, आपका श्लेष अलंकार हो जाएगा। ये तो रहा परिभाषा, उदाहरण रहा। ये आपका स्पष्टीकरण, इसको हम क्या कहते हैं, स्पष्टीकरण। ठीक है, ये स्पष्टीकरण हो गया। अब आइए एक उदाहरण देख लिया जाए। और कहता है चरण धरत चिंता करत चितवत चारहु ओर सुबरन, इसको ना कर लीजिए, सुबरन को खोजत फिरत कवि व्यभिचारी चोर। ठीक है, ये रहा दोहा। अब देख लीजिए इसमें कौन सा शब्द, मान लीजिए चरण धरत चिंता करत चितवत चारहु ओर, इसको इसलिए लिख दिए ताकि आपका दोहा पूरा हो जाए। अगर इस लाइन को आप, इस पंक्ति को आप मिटा भी देते हैं, इसी पंक्ति से आपका क्या होगा, श्लेष अलंकार स्पष्ट हो जाएगा। इसमें देखिए कवि है, व्यभिचारी है, चोर है। क्या कर रहा है कवि, क्या कर रहा है, कवि का कर्तव्य होता है सुंदर वर्णों को खोजना। एक यहाँ सुबिरन शब्द है, इस परिभाषा से हो रहा है, कह रहा है एक शब्द आए, सुबिरन जो है एक शब्द है, सुबिरन एक शब्द है। यहाँ कवि है, यहाँ व्यभिचारी है और यहाँ क्या है, चोर। ठीक है, तो अब देखिए क्या क्या इस सुबिरन का अर्थ, इन लोगों के संबंध में क्या क्या होगा। कवि के संबंध में क्या हो जाएगा, सुंदर वर्ण। अब व्यभिचारी के सुंदर वर्ण वाली, वर्ण माने रंग वाली, सुंदर वर्ण रंग वाली। ठीक है, ये हो गया। अब चोर के संबंध में क्या हो जाएगा, सोना या स्वर्ण। अब देखिए सुबिरन शब्द एक है लेकिन इसके अर्थ तीनों के लिए अलग अलग निकले हैं। लेकिन अलग निकले हैं क्योंकि कवि के लिए, कवि क्या खोजता है, सुबिरन से कवि का तात्पर्य क्या होगा, सुंदर वर्ण होगा। व्यभिचारी जो है, व्यभिचारी मतलब जो दुष्ट प्रकृति के होते हैं, वो क्या ढूंढेंगे, सुंदर वर्ण वाली स्त्री या सुंदर वर्ण वाली। ठीक है, और जो चोर होता है, क्या चोर आपका क्या सुंदर वर्ण खोजेगा, सुंदर स्त्री खोजेगा, नहीं। उसको क्या उद्देश्य होता है, उसका सोना चुराना या पैसा चुराना या लूटपाट करना। तो सुबिरन शब्द का तीनों के संदर्भ में अर्थ अलग अलग हो रहा है लेकिन उद्देश्य तीनों का एक ही है, अपने जो मतलब चाहत है उसको पूर्ति करने का। कभी सुंदर वर्ण चाह रहा है, व्यभिचारी सुंदर स्त्री चाह रहा है, सुंदर वर्ण वाली स्त्री चाह रहा है, चोर जो है सोना चाह रहा है। इस सुबिरन का तीन अर्थ तो यहाँ हो गया है, लेकिन कहते हैं कि संपूर्ण निचोड़, निष्कर्ष क्या है, तीनों की क्या है निष्कर्ष। अब यहाँ देखिए इन तीनों का निष्कर्ष क्या हो जाएगा, जरूरत। अभी देखिए कवि को रचना करने की जरूरत नहीं होती तो क्या सुंदर वर्ण की जरूरत पड़ती, नहीं। अगर व्यभिचारी है, ये दुष्ट प्रकृति का न रहता तो सुंदर वर्ण वाली स्त्री की जरूरत पड़ती, नहीं। चोर नहीं रहता तो क्या सोने की जरूरत उसको पड़ती, नहीं। इसलिए मतलब निचोड़ क्या होता है, एक निकले, वहां पे आपका श्लेष अलंकार होगा। ठीक है, आज ये रहा श्लेष अलंकार। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। धन्यवाद।